जिसमें अपन चीजों को घिसा करते थे। जनरली ये होता था फ्रिक्शन, जैसे चप्पल अपन घिस के चलते हैं, कुछ लोग होते हैं तो चप्पल ऐसे ऐसे घिसा घिसा के चलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली पीके मूवी में आपने देखा होगा, वो पीके जो है वो भाषा सीखने के लिए, उसकी याददाश्त करने के लिए उसको कांटेक्ट में लेता है, हाथ पकड़ता है और आंखें बंद करता है, तो उसकी जो याददाश्त है, मेमोरीज है, वो उसमें आ जाती है। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, चार्जेस का, इसको सपोज करो चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्जेस शेयर हो रहे हैं, मेमोरीज शेयर हो रही है, चार्जेस शेयर हो रही है, और उसके लिए कांटेक्ट करना जरूरी है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली वो कर दे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 04, अपना जो सीरीज चल रही थी चैप्टर 1 की, क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की। और टॉपिक पे बढ़ते बढ़ते अपन एक अगले टॉपिक पर आ गए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि चीजों को चार्ज कैसे किया जाता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने की क्या क्या विधियां होती है। तो आपके बुक में मोटे मोटे तौर पर ये तीन विधियां, ये तीन मेथड्स आपको दे रखे हैं चार्ज करने के, जो कि है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीन मेथड्स आपको दे रखे हैं। जिस क्रिएटिव वे में मैंने लिखा है वो ट्राई कीजिएगा, आप भी वैसे ही लिखने की आदत डालिए अपने नोट्स को, ताकि जब आप एग्जाम में अपना आंसर्स लिख रहे हो तो इस प्रकार की क्रिएटिव वे में आंसर रिप्रेजेंटेशन की आपकी आदत बने, जिससे एक आंसर का एक बढ़िया जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका अगर अच्छा है, तो आपके मार्क्स में भी नो डाउट बढ़ोतरी होती ही होती है। ठीक है, ऐसे घचमच मत करके लिखिएगा। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको नहीं आता, तो वो चला करके घुसा घुसा के एक ही पैरे में डाल देते, बीच में हनी सिंह के 2 गाने भी लिख कर आते हैं कि भाई चलो लेंदी तो लगे, कोई मतलब नहीं है। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो कम भी लिखोगे तो भी मार्क्स अच्छे ही मिलते हैं। ठीक है, तो सुंदरता हर जगह मायने रखती है। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। ठीक है, खैर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीन मेथड से आपके चार्ज करने के तरीके के, जिसमें सबसे पहले अपन रीड करते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। देखो नाम से क्लियर है, आपने क्लास 11th की फिजिक्स में ये वर्ड पढ़ रखा है, फ्रिक्शन। क्या होता था फ्रिक्शन, जिसमें अपन चीजों को घिसा करते थे। जनरली ये होता था फ्रिक्शन, जैसे चप्पल अपन घिस के चलते हैं, कुछ लोग होते हैं तो चप्पल ऐसे ऐसे घिसा घिसा के चलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली फ्रिक्शन इज, ये वर्ड आता है जब चीजें रब हो रही होती है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। आइए पढ़ते हैं। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदरली। देखो आ गया ना वर्ड रब्ड, तो जहां पर भी रबिंग हो रही होती है वहां पे ये जरूर आते हैं ये भाई साहब, रब्ड टुगेदरली। दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है, एंड देन डिटैच्ड बाय देम बाय सम डिस्टेंस, और फिर उन्हें रब करके और फिर दूर कर लिया जाता है किसी पर्टिकुलर दूरी पर, डिस्टेंस पर। इसकी वजह से होता क्या है, ड्यू टू दिस सेम तरीके का मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस, लेकिन डिफरेंट नेचर वाले चार्जेस जो है ऑब्टेन्ड हो जाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, इन दोनों को मैंने फॉर एग्जांपल है रब किया और दूर ले गया। अब इन दोनों पर, ये दोनों बॉडीज चार्ज हो गई किस हिसाब से, कि दोनों पर जो चार्जेस है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, और मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर डिफरेंट है। जैसे सपोज करो ऐसे रब करके जैसे दूर ले गया, तो इस पर अगर +5 कूलाम चार्ज आया, तो इस पर अब -5 कूलाम चार्ज आया होगा। आया तो 5 कूलाम ही होगा चार्ज, कूलाम यूनिट है। ठीक है, लेकिन अपोजिट नेचर का, डिफरेंट नेचर का, अपोजिट पोलैरिटी का। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 5 कूलाम, लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट होगी, नेचर डिफरेंट होएगा, एक पे प्लस होगा तो दूसरे पे माइनस। इस प्रकार से ये कहना चाह रहा है। आगे क्वेश्चन करेंगे इस पर, तो आपको चीज क्लियर भी। क्वेश्चन क्या, एग्जाम्पल के तौर पर बस, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि आप समझो प्लास्टिक रॉड हो गई, ग्लास रॉड हो गई, अभी एग्जांपल करेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिल्क क्लॉथ, जो कि मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, लेक्चर 2 में सॉरी, उसमें जो अपन जब सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को रब करते हैं, तो उसमें जो वो क्या हो रहा था, उसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ही हो रहा था। वही एग्जांपल यहाँ पर लेंगे। तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट्स कैसे थे, नॉन कंडक्टिंग ही तो। क्या ग्लास रॉड में से करंट फ्लो कर जाता है? नहीं, तो वो कैसे ऑब्जेक्ट्स है, नॉन कंडक्टिंग। तो जनरली ये मेथड, जनरली सामान्य तौर पर ये नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ये मेथड यूज होता है। ऑन रबिंग द ऑब्जेक्ट विच टेक्स इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि
क्या बताया था मैंने आपको कि द ऑब्जेक्ट विच टेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, कि जो चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी से होते हैं। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की ही हेराफेरी ही हो रही है रबिंग के दौरान। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही यहां पर चार्जेस जो है टेक्स प्लेस करते हैं, चार्जेस अक्वायर हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि वो द ऑब्जेक्ट, वो वाला ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है दूसरे ऑब्जेक्ट से रबिंग के दौरान, उस पर तो नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा कर ली, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड वो वाला ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को दान कर दिए दूसरे वाले को, तो अपने में से नेगेटिव चार्ज को कम कर दिया, अब उस पर किसकी संख्या बढ़ जाती है, पॉजिटिव चार्ज। तो बस ये कहना चाह रहा है, जिस रबिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, विच टेक्स, रबिंग के दौरान द ऑब्जेक्ट विच टेक्स इलेक्ट्रॉन, जो जो वो वाला ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो तो नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लेगा, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा दूसरे वाले को, वो जो है पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर लेगा, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि दोनों में से कौन सा पॉजिटिव जो है चार्ज होएगा, एक्वायर करेगा, और कौन सा नेगेटिवली चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या कौन सी चीज है जो ये चीज डिसाइड करेगी। तो विच ऑब्जेक्ट विल टेक और लूज, कौन सा टेक करेगा इलेक्ट्रॉन, कौन सा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, विच ऑब्जेक्ट कौन सा करेगा, इज डिसाइडेड बाय देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये ऑब्जेक्ट्स की एक आंतरिक गुणधर्म, यानी कि एक इंट्रिंसिक, उनकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी डिसाइड करती है, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं। ये क्या होता है बेसिकली वर्क फंक्शन, एक वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इजेक्ट मतलब निकालने के लिए किसी बॉडी से, किसी ऑब्जेक्ट से, उसे क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन इज बेसिकली एनर्जी जो कि किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है, वही क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो कुछ कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो ये आप इसमें अपन फर्दर आगे मूव करते हैं, यहाँ तक आप नोट कीजिए, 1 2 3 4। हाँ, तो नोट कर लिया होगा आपने। देखो आगे क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन अपन ने जाना था, आगे कह रहा है कि सब मोर द वर्क फंक्शन ऑफ अ मटेरियल लेसर विल बी इट्स टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा मटेरियल का, उतनी ही कम उसकी टेंडेंसी होगी, उसकी प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। जितना ज्यादा वर्क फंक्शन रहेगा, जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी रहेगी उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की, ऑब्वियस सी बात है अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो कम ही लूज कर पाएगा, अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी तो, कम चाहिए होगी तो आराम से निकल जाएगा, सीधी सी बात है। इसका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का ही एक एग्जांपल क्या है कि सब व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, जो अपन ने लेक्चर नंबर 2 में भी देखा था, तो उस समय अपन ने तब भी देखा था, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि उस समय क्या होता था, जो ग्लास रोड होती थी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती थी, और सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता था। और यहाँ वो तो ऑब्वियस बात है, वहां पर यहाँ पर अलग थोड़ा ना चार्ज होंगे, यहाँ पर ही होता है। अब ऐसा होता क्यों, देखो फाई अपन ने जाना वर्क फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं बच्चों फाई, ठीक है, PHI, ठीक है, ये लेटर जो है स्पेलिंग इसकी ऐसी होती है, बोला ऐसे जाता है फाई, क्योंकि अपन लिखते हैं ना, जैसे अपन लिखते हैं फूल, अपन जो पुष्प वाला जो फ्लावर वाला जो फूल लिखते हैं इंग्लिश भाषा में, वो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और जो मूर्ख वाला जो फूल लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। आज के बाद दोनों को सेम मत बोलना, दोनों अलग अलग है, ये फूल है और ये फूल है, दोनों में अंतर है। तो ये फाई है, फाई कह सकते हैं इसको, लेकिन पढ़ते फाई है वो। खैर देखो, समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, वो देखो कि ऐसा हो रहा है, इस एग्जाम्पल के बेसिस पर अपन क्या कह सकते हैं कि चूंकि सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो रही है, इसलिए उसका वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा। सर कैसे, ये आपने कैसे लिखा कि सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन ज्यादा है और ग्लास रॉड का कम है। देखो वर्क फंक्शन क्या क्या कह रहा है, उसकी क्या चीज है कि सब जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतनी कम टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। तो अगर सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो वो कम लूज करेगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी कम है लूज करने की, कम लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कम दान में देगा। और इसी के विपरीत
ग्लास रॉड की कम है, वर्क फंक्शन उसका कम है, तो वो इसके मुकाबले ज्यादा लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है। ये कम लूज कर पाया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज ही बना रहा। ये ज्यादा लूज कर पाया, इसलिए ज्यादा लूज करने की वजह से इसके पास नेगेटिवली चार्ज है। तो इसलिए इसके बेसिस पर अपन ये कह सकते हैं कि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। इतना डिटेल में अगर नहीं भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम्पल लिखकर भी काम चला सकते हो। ठीक है, अगर ये नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, वैसे तो सिंपल, ये ज्यादा कुछ है नहीं, वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। डेप्थ पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वर्क फंक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, आपको बताया, वरना स्किप भी कर देते हैं। और आप भी चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कारण पता करने के लिए, कारण आपको जो है डिलीवर कराने के लिए, कारण समझाने के लिए कि ऐसा क्यों होता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आता है अपने पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या कहता है ये? कंडक्शन के द्वारा चीजें चार्ज कैसे होती है, देखो समझो। इस इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी इज गेटिंग चार्ज बाय कम्स इन कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब टच हो सकती है, कांटेक्ट का मतलब अब दो चीजों का स्पर्श होना जरूरी है, टच होना जरूरी है, ये है यहाँ पर कांटेक्ट का मतलब, विद अ चार्ज बॉडी। इसमें क्या होता है, एक अनचार्ज्ड बॉडी है, वो किसी चार्ज्ड बॉडी के जैसे ही टच में आएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, बस ये कह रहा है। इज गेटिंग चार्ज, चार्ज वो भी चार्ज हो जाएगी, अनचार्ज वाली भी, अगर वो टच में आ गई, कम कांटेक्ट में आ गई किसके, एक चार्ज्ड बॉडी के। आगे, whenever two conductors are connected to each other, जब दो दो कंडक्टर्स कह लो या कंडक्टिंग बॉडी ले लो, जैसे मान लो ये दो मेटल की बॉल्स है, आपका मेटल जो है वो कंडक्टर है, यानी कि वो उसमें से इलेक्ट्रॉन, उसमें करंट आता है अगर वो बिजली से जुड़ा हुआ है तो जो दो कंडक्टर्स अगर है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है एक कंडक्टिंग वायर से, या कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है टच भी हो रखी हो तो भी वही बात है, कनेक्टिंग वायर से तो भी वही बात है, टच होने जरूरी है, कांटेक्ट में होने जरूरी है, बस मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि कांटेक्ट में होने जरूरी है, चाहे कैसे भी हो, कंडक्टिंग वायर से हो या टच, आपस में टच हो रहे हो। दे शेयर देयर चार्जेस, तो वो अपने चार्जेस को आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इधर प्लस क्यू है, इधर कुछ है, ये Q1 है, और इधर कुछ ऐसे माइनस कुछ Q2 है, तो ये आपस में अपने चार्जेस को जो है शेयर करते हैं। इसमें भी और चीज ये है कि यदि कंडक्टर्स आइडेंटिकल हुए, ये बिल्कुल एक सेम रेडियस की, सेम मटेरियल की, सेम साइज और डायमेंशन के अगर दोनों कंडक्टर हुए, ये दोनों हुए, अब जैसे यहाँ पर जो है ये तो अलग अलग है, ये एक बड़ा गोला एक छोटा गोला है, ऐसे ना होकर के बिल्कुल सेम ही, बिल्कुल डिट्टो सेम अगर अपने पास क्या हो, कंडक्टर्स हो, तब जो वो शेयर करेंगे चार्जेस, वो शेयर करने के बाद जब धाप जाएंगे, तब उन पर जो फाइनल चार्जेस आएगा वो सेम होगा। इसको आप ऐसे समझो जैसे कि पीके मूवी में आपने देखा होगा, वो पीके जो है वो भाषा सीखने के लिए, उसकी याददाश्त करने के लिए उसको कांटेक्ट में लेता है, हाथ पकड़ता है और आंखें बंद करता है, तो उसकी जो याददाश्त है, मेमोरीज है, वो उसमें आ जाती है। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, चार्जेस का, इसको सपोज करो चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्जेस शेयर हो रहे हैं, मेमोरीज शेयर हो रही है, चार्जेस शेयर हो रही है, और उसके लिए कांटेक्ट करना जरूरी है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली वो कर दे। ठीक है, टेलीपैथी वाला सीन नहीं था वहां पे, कांटेक्ट में लाना जरूरी था, हाथ पकड़ना उसका, तो वैसा कुछ आप समझ सकते हो। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 04 कंप्लीट हुआ, जिसमें अपन ने दोनों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा, और अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 05 में। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।